दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव के बारे में। दोस्तों आज आरजेडी के दो विधायक विभा देवी जो नवादा से विधायक हैं और प्रकाश वीर जो रजौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरजेडी के नेता, बड़े नेता जो हैं तेजस्वी यादव, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। दो गंभीर आरोप लगाए हैं और आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो पहले समझते हैं कि ये विभा देवी हैं कौन। दोस्तों विभा देवी जो हैं आरजेडी के बहुत पुराने आदमी हैं, राजबल्लभ यादव उनकी पत्नी हैं। राजबल्लभ यादव नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभी जेल में बंद हैं और वो लालू यादव के पुराने सहयोगी रहे हैं। लालू यादव से उनका संबंध काफ़ी अच्छा रहा है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से इन दोनों परिवारों में तनातनी चल रही है। तो इसी को लेकर जो विभा देवी हैं आज उन्होंने अपनी मन की भड़ास पूरा निकाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव था उसमें नवादा से सीट के लिए तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने दोनों राजबल्लभ यादव से फोन पर बातचीत किया और उन्होंने पूछा कि नवादा, आप तो चूंकि जेल में हैं, आप लड़ नहीं सकते हैं, तो बताइए नवादा से कैंडिडेट कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे जानकारी में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो आपके कसौटी पर खड़ा उतरे, तो आप जिसको मन करे उसको टिकट दे दीजिए। तो पहले टिकट फाइनल किया गया था, राजबल्लभ यादव के ही भाई हैं विनोद यादव, उनका टिकट फाइनल किया गया था, लेकिन अचानक जो है उनका टिकट काट दिया गया और श्रवण कुमार को टिकट दिया गया। तो विभा देवी यही बताती हैं कि वो और उनके जो विनोद यादव हैं वो अपने हजारों समर्थकों के साथ पटना आरजेडी के ऑफिस में गए थे टिकट लेने के लिए और उस समय वहां पर लालू यादव भी मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और उसी समय श्रवण कुमार जो हैं अपने समर्थकों के साथ आते हैं और एक ट्रॉली जो है पैसा तेजस्वी यादव और लालू यादव को दे देते हैं। वो कहती हैं कि तेजस्वी यादव ने जैसे ही ट्रॉली देखा उसमें पता नहीं ऐसा कौन सा चीज था जिसे देखते ही उन्होंने नवादा से टिकट, विनोद यादव का टिकट काट के श्रवण कुमार को टिकट दे दिया। तो ये उनका पहला गंभीर आरोप है। दोस्तों ये गंभीर आरोप तो तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे आज लग रहा है ना, लेकिन ये इस तरह के नेचर के, इस तरह के व्यवहार के लिए तो लालू यादव और तेजस्वी यादव पहले से ये लोग, इनके ऊपर केस भी चल रहा है। नौकरी के बदले जमीन लेकर आईआरसीटीसी स्कैम इन दोनों बाप बेटे ने ही तो किया था ना, जिसमें हजारों लोगों को नौकरी दिया गया, ग्रुप डी का नौकरी दिया गया और उसके बदले उनकी जमीन इन लोगों ने लिखवाई अपने नाम। और कितने भी मंत्री आरजेडी कोटा से बने हैं उन सब के बदले लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जमीन लिखवाया है। सुशील मोदी ने अपना एक बार कहा भी था कि जिन लोगों को नौकरी चाहिए या फिर मंत्री पद चाहिए वो सब जमीन का कागज लेके आरजेडी ऑफिस पहुंचो।
तो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव बिना कुछ लिए किसी को तो कुछ देते ही नहीं है, ये बात तो स्पष्ट है। और मैं एक बहुत पुराने आरजेडी के समर्थक को जानता हूं, वो एमएलसी भी रहे हैं, मैं उनसे एक बार मिला था तो उन्होंने भी ये बात, हालांकि बंद कमरे के बीच की ये बात थी, उन्होंने भी ये कहा था कि आरजेडी में एमएलसी बनने के बाद जो भी एमएलसी का रकम होता है वो उनके क्षेत्र के विकास के लिए तो खर्चा ही नहीं होता, वो सारा रकम तो लालू यादव जी रख लेते हैं, लालू जी रख लेते हैं अपने पास से। तो इस तरह का मैनेजमेंट लालू जी करने में माहिर आदमी हैं। लालू यादव ने भ्रष्टाचार के बहुत सारे आयाम, पैरामीटर्स जो है ना सेट कर रखे हैं, और तेजस्वी यादव भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज नहीं तो कल ये आरोप तो बाहर आना ही था। तो विभा देवी और उनके रजौली के विधायक जो हैं प्रकाश वीर, दोनों ने आज खुलासा कर ही दिया। दूसरा आरोप जो लगाई हैं कि बिहार सरकार का जब गठन हो रहा था तो तेजस्वी यादव जो है पूरी तैयारी कर रखे थे कि नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देना है, और इसके लिए उन्होंने अपने जितने भी विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, सबको आरजेडी के कार्यालय में नजरबंद कर दिया गया था। इसमें आपने सुना होगा कि आनंद मोहन के जो बेटे हैं उनको भी बंद कर दिया गया था। फिर आनंद मोहन को जब पता चला कि उनके बेटे को भी नजरबंद कर दिया गया है तो आनंद मोहन दिल्ली से भागे भागे पटना आए, और पटना में जाकर वो पहले तो पुलिस कंप्लेन किए, एफआईआर लिखवाएं कि हमारा बेटा, विधायक बेटा गायब है, और उसके बाद रात के 12 बजे तेजस्वी यादव को वो धमकाए हैं कि हमारे बेटे को तुरंत तुम नजरबंद जो किए हुए हो रिहा करो। तो ये सब जो ड्रामा हुआ था, उसके बाद उनके बेटे को रिहा किया, नजरबंद से वहां से निकाला गया बाहर। और ये सब जब सारा घटनाक्रम हुआ तब तक नीतीश कुमार अलर्ट हो गए थे। उन्होंने अपने विधायक को, बीजेपी ने अपने विधायक को जो इधर उधर शिफ्ट हो सकते थे उन सबको इकट्ठा करके अपनी सरकार बचा लिया। तो तेजस्वी यादव इस लेवल का भी खेला करने की हिम्मत जुटा चुके हैं। तो इस पर भी जो विभा यादव हैं वो कहती हैं कि जितने भी आरजेडी के विधायक थे उनसे बहुत भारी रकम की मांग की गई थी, क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त करनी थी। इसके लिए राजबल्लभ यादव चूंकि उस समय जेल में थे तो उनके परिवार से पैसा मांगा गया था। तो विभा यादव ने कहा था कि इतने पैसे का लेन देन करने का जो है उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, वो राजबल्लभ यादव ही कर सकते थे। तो इसलिए उस समय वो पैसा मतलब देने में अपनी असमर्थता जताई, और उसी समय से जो है राजबल्लभ यादव परिवार और लालू यादव के परिवार के बीच खटपट स्टार्ट हो गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाद में तेजस्वी यादव और लालू यादव ने राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव का लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया। तो इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जाना चाहिए। उसके बाद आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और ये एक चुनाव से ठीक पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, और इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू यादव के परिवार और तेजस्वी यादव पर इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप, इन पूरे राष्ट्रीय जनता दल और इंडी अलायंस को बेचैन कर सकता है, क्योंकि ये तेजस्वी यादव या लालू यादव एक भ्रष्टाचारी परिवार से हैं, भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं, और इनके ऊपर इस तरह का आरोप जो है बहुत आसानी से चिपक सकता है, और चिपक जाता है और चिपक जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सत्ताधारी दल हैं, जेडीयू हैं और बीजेपी हैं, इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती हैं।
अब तो जितने भी लोगों को टिकट मिलेगा उसके ऊपर चुनाव आयोग या फिर और लोग कहीं नजर न रखना शुरू कर दें कि किसको किसको तेजस्वी यादव ने पैसे लेकर टिकट दिया है, वो भी सूटकेस भर भर के पैसे, ट्रॉली भर भर के पैसे। और विभा देवी ने जो आरोप लगाया है उसमें कह रही थी कि जो श्रवण कुमार ने जो उनको पैसे दिए हैं वो किसी से छुपा हुआ थोड़ी ना है। इतने हजारों समर्थक के, विनोद यादव के भी समर्थक थे वहां, श्रवण कुमार के भी समर्थक थे वहां, इतने समर्थकों के बीच में उन्होंने पैसा दिया है। तो ये चीज जो है तेजस्वी यादव के ऊपर बड़े आराम से चिपक जाएगा और इस बार के चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाएगी और तेजस्वी यादव के लिए डेफिनेटली मुश्किल भरा दिन आ सकता है। तेजस्वी यादव के लिए तो वैसे ही जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, उसमें उनके करोड़ों वोट वैसे ही कट जाएंगे जो उनको वोट देते थे सीमांचल के क्षेत्र में। अभी उनमें तो गड़बड़ी हुई है, म्यांमार के लोग हैं, बांग्लादेश के लोगों का को आधार कार्ड मिल चुका है, वोटर आईडी कार्ड मिल चुका है, सब पकड़े जा रहे हैं। तो वैसे ही तेजस्वी यादव के लिए दिक्कत आ रहा है, ऊपर से ये आरोप लग रहा है। तो बहुत दिलचस्प 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का होने वाला है। दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।